9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। महाराष्ट्र में अजान मामले को लेकर लगातार राज ठाकरे उद्धव सरकार के सामने अपनी चुनौतियां रख रहे थे, चेतावनी दे रहे थे, मांगे रख रहे थे और इन मांगों के सामने आखिरकार उद्धव सरकार को अपनी हार माननी पड़ी है। आप सब जानते हैं राज ठाकरे द्वारा दिया गया हनुमान चालीसा, मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर से बाहर आने वाले अजान की आवाज पर बयान ने किस तरह देश के माहौल को गंभीर बना दिया है। महाराष्ट्र में बयान दिया था राज ठाकरे ने, लेकिन आज इस बयान के चर्चे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली में हो रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से 3 मई को मस्जिदों के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी राज ठाकरे ने दी, उसे अब उद्धव सरकार काफी गंभीरता के साथ ले रही है। हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान देश की राजधानी दिल्ली में जो हुआ, कहीं वैसा माहौल महाराष्ट्र में ना बन जाए, इसलिए उद्धव सरकार ने फैसला किया है कि राज ठाकरे की कुछ मांगों को मान लिया जाए। 1 मई को औरंगाबाद में जनसभा करने की मांग राज ठाकरे कर रहे थे। उन्हें अनुमति इस जनसभा के लिए नहीं दी जा रही थी, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कहती है राज ठाकरे को अनुमति दे दी गई है। औरंगाबाद में एक सभा करने की अनुमति राज ठाकरे को उद्धव सरकार ने दे दी है और इसके लिए महाराष्ट्र की पुलिस ने राज ठाकरे के सामने 16 शर्तें रखी हैं। अगर ये 16 शर्तें राज ठाकरे मानने के लिए तैयार हैं तो वो औरंगाबाद में जाकर जनसभा कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं मानते तो उन्हें किसी तरह की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि राज ठाकरे के सामने रखी गई इन 16 शर्तों में उनके सामने कई तरह की कंडीशंस रखी गई हैं और इन सब के साथ एक और बात कही गई है, अगर जनसभा वाले दिन इन सब का उल्लंघन होता है तो राज ठाकरे पर कार्यवाही भी की जाएगी। अब इस मामले को लेकर महाराष्ट्र पुलिस का क्या कहना है, कैसे राज ठाकरे के सामने उद्धव सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े हैं, कैसे राज ठाकरे के सामने उद्धव सरकार मजबूर हो चुकी है, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं, सुनिए जरा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे को 1 मई के दिन औरंगाबाद में सभा करने की अनुमति मिल गई है। आपको बता दें, राज ठाकरे की जिद के सामने आखिरकार उद्धव सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा है। उद्धव सरकार ने आखिरकार राज ठाकरे को औरंगाबाद में सभा करने की अनुमति दे दी, लेकिन 16 शर्तों के साथ। पुलिस ने साफ कर दिया है, सभा में शामिल होने वाले सभी लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी आपत्तिजनक या किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी ना की जाए। ठाकरे के सामने जो 16 शर्तें रखी गई हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। पहली शर्त है, जनसभा 1 मई शाम 5:30 बजे से 9:45 तक होगी। कार्यक्रम स्थल और समय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बैठक में आने वाले नागरिकों को अनुशासन का पालन करना होगा। ये सुनिश्चित करना होगा कि बैठक में आते वक्त या जाते वक्त कोई भी आपत्तिजनक या किसी को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी ना की जाए। बैठक में आने वाले सभी वाहनों को पुलिस द्वारा निर्धारित तरीके से यात्रा करने और रास्ता नहीं बदलने का निर्देश दिया जाना चाहिए। वाहनों को शहर के अंदर निर्धारित गति से चलना होगा। निर्धारित स्थान पर पार्किंग करनी होगी। आयोजकों को सभा स्थल से आने जाने के रास्ते में कोई रैलियां नहीं करनी चाहिए। सभा के दौरान कोई भी हथियार, तलवार, विस्फोटक ना लाए और ना ही प्रदर्शित करे, ना ही शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करे। इन नियमों के बारे में बैठक में शामिल होने वाले नागरिकों को जानकारी देना आयोजकों की जिम्मेदारी होगी। इस कार्यक्रम में स्वयं सेवकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। उनके नाम, मोबाइल नंबर के साथ साथ औरंगाबाद शहर के बाहर से आमंत्रित नागरिकों के वाहनों की संख्या, उनके आने और जाने का रास्ता, आने वाले लोगों की अनुमानित संख्या पुलिस निरीक्षक सिटी चौक को दी जानी चाहिए।
बैठक स्थल पर बैठने की व्यवस्था अधिकतम 15,000 है, इसलिए 15,000 से ज्यादा लोगों को आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। सभा में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस निर्दिष्ट स्थानों पर मजबूत बैरिकेड्स लगाए। बैठक में आने वाले प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए पुलिस को उचित जांच का अधिकार है। बैठक के दौरान जाति, भाषा, क्षेत्र, जन्म स्थान, धर्म आदि या उनके द्वारा पालन की जाने वाली रीति रिवाजों के आधार पर किसी भी व्यक्ति या समुदाय का अपमान नहीं करना, आयोजकों को सावधान रहना है। बैठक में प्रयुक्त लाउडस्पीकरों के संबंध में माननीय कोर्ट के निर्देश और ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन करें। 1 मई को शाम ध्वनि सीमा ऊपर की तरह होनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान आवश्यक सुविधाएं जैसे बस सेवा, एम्बुलेंस, अस्पताल, चिकित्सा, बिजली आपूर्ति, जलापूर्ति, डायवर्जन बाधित ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। इस कार्यालय द्वारा बैठक के दिन यातायात नियमों के लिए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 जारी किया गया है। बैठक में भाग लेने वाले सभी संयोजकों और नागरिकों के लिए धारा 36 के तहत अधिसूचना बाध्यकारी होगी। बैठक में भाग लेने वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी और अलग अलग शौचालय की व्यवस्था की जानी चाहिए। बैठक के लिए उपयोग की जाने वाली विद्युत व्यवस्था, बैरिकेड्स, मंडप, लाउडस्पीकरों को अच्छी स्थिति में बनाया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि अगर कार्यक्रम के दौरान भोजन का वितरण किया जाता है तो किसी को कोई परेशानी ना हो। और अंतिम शर्त ये है कि इस कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए आप पर लगाए गए नियमों और शर्तों के उल्लंघन के मामले में किसी के भी साथ इन नियमों के आधार पर ही व्यवहार किया जाएगा। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसे अदालत में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये शर्तें हैं जो राज ठाकरे के सामने रखी गई हैं और इन्हीं शर्तों के आधार पर राज ठाकरे को औरंगाबाद में उद्धव सरकार की तरफ से जनसभा करने की अनुमति दी गई है।